गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़े तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जाने थे और उसमें हम बोले थे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो उस क्वेश्चन की मदद से हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू है वो क्या है। हमारा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसी के बारे में चर्चा हुआ था। तो वो कैसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आज क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चन की मदद से पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ऑफ केमिकल रिएक्शन A प्लस B से P प्रोडक्ट है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बिलो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर, यहाँ पर A का कंसंट्रेशन, यहाँ पर B का कंसंट्रेशन और यहाँ पर रेट। क्लियर है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि A का कंसंट्रेशन 2 मोलारिटी है, B का कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी है। तो रेट हमारा कितना हो गया 0.1। ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि A का कंसंट्रेशन जो है वो 4 मोलारिटी है और B का 1 मोलारिटी है। तो रेट हमारा हो गया 0.2। थर्ड में देखा गया कि A का जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोलारिटी हो जा रहा है और B का भी 2 मोलारिटी हो जा रहा है। तो रेट हमारा कितना हो जा रहा है 0.4। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस B से P प्रोडक्ट। तो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम लोग को नीचे दिया हुआ है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसका क्या दिया हुआ, इनके कंसंट्रेशन और रेट का दिया हुआ। ठीक है, जो इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। तो इस रिएक्शन में हमारा A और B भाग ले रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा हुआ है, मतलब 1 एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि A का कंसंट्रेशन अगर 2 मोलारिटी है अब B का कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी है तो रेट हमारा कितना हो जा रहा है 0.1। उसी तरह से सेकंड में देखा जा रहा है तो A का कंसंट्रेशन 4 मोलारिटी है और B का कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी है तो रेट हमारा कितना हो जा रहा है 0.2। तो अगर तीसरा एक्सपेरिमेंट में देखें तो A का कंसंट्रेशन 2 मोलारिटी हो गया, अब B का कंसंट्रेशन भी 2 मोलारिटी हो गया, बढ़ गया। तो हमारा रेट अब कितना हो गया 0.4। तो अब इसी नंबर्स के इसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की मदद से हमको बताना है कि इस रिएक्शन का रेट, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। क्लियर है। तो सबसे पहले जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम लोग पहले इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट लॉ बराबर हमारा क्या होता था, यही ना, A के पावर में x और B के पावर में y। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हमको A के पावर में कुछ मालूम ही नहीं है कि A के पावर में क्या है। तो x मान लिए, B के पावर में क्या है तो y मान लिए। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं हम लोग, तो इसके पावर को ही सम करके, इसके पावर को ही सम करके हम लोग क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो r बराबर k डॉट A के पावर में x डॉट B के पावर में y, यही होगा। ये हमारा क्या है, रेट लॉ। क्या है, रेट लॉ है ना, यही हमारा रेट लॉ है। अब हमको करना क्या है कि ये जो हम लोग रेट लॉ तैयार किए हैं इसी रेट लॉ में इनका 1 बाई 1 करके हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। अगर मान लीजिए हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रेट जितना दिया उस रेट के जगह पे A का कंसंट्रेशन जितना दिया A के कंसंट्रेशन पे, B का कंसंट्रेशन जितना दिया B के कंसंट्रेशन में, तो पहला इक्वेशन बनेगा। ये तैयार करते हैं लोग। और एक बात, जब कभी भी हम लोग अगर ऐसा दिया हुआ वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो हम लोग इस वैल्यू में इस तरह से लेते हैं दो इक्वेशन को, इस तरह से दो इक्वेशन को तैयार करते हैं जिसमें किसी एक एलिमेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे।
तो जैसे कि यहाँ पे हम अगर ए और बी हमारा 2 है, तो हम लोग अगर पहले और दूसरे इक्वेशन में पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखें तो ए का कंसंट्रेशन 2 है, दूसरे में 4 है। तो यहाँ पे बी का कितना आ जा रहा है 1 और 1 है, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है बी का कांस्टेंट दिख रहा है कंसंट्रेशन। तभी जाके यहाँ पर ए का पावर निकलेगा, ए का पावर निकलेगा। अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए आप सोचिएगा ना कि 2 और 3 ले लें, तो 2 और 3 लीजिएगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 में ए का कंसंट्रेशन 4 है और 3 में 2 है। इसका 1 था, इसमें 2 है, तो मतलब यहाँ पे तो बदल रहा है दोनों का। तो हमको लेना पड़ेगा 1 और 3, 1 और 3, क्योंकि 1 में ए का और 3 में ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग पहला इक्वेशन। तो बनाएंगे, इसका रेट कितना दिया फर्स्ट में 0.1 बराबर के डॉट ए का कंसंट्रेशन 2 के पावर x डॉट बी के पावर बी का एक कंसंट्रेशन है पावर में y। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यही बनेगा हमारा, तो 0.2 है, 0.2 बराबर के डॉट 4 के पावर x डॉट 1 के पावर y हो गया। ये हमारा 2 इक्वेशन तैयार हो गए। अब 2 इक्वेशन तैयार हो गए हैं, तो या तो हम दूसरे इक्वेशन को पहले से भागा दे देंगे या पहले इक्वेशन को दूसरे से भागा दे देंगे, किसी को भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो सेकेंड इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड वाला ऊपर रहेगा ना जी, 0.2 नीचे में 0.1 बराबर के 4 के पावर में x 1 के पावर में y, नीचे में हो जाएगा के डॉट 2 के पावर में x और 1 के पावर में y। क्लियर है? हमारा लिखा गया। ऊपर में 2 नंबर इक्वेशन, नीचे में 1 नंबर इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे k से k कट रहा है, ये पूरा b का कंसंट्रेशन कट गया, तो बच क्या गया 0.2 बाई 0.1। अब यहाँ पे आप देखिए इस डेसिमल के बाद कितना 1 डिजिट है, इस डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल हटेगा तो क्या बन जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है ऊपर में, नीचे में 2 है, तो 2 से इसको डिविजिबल करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया ऊपर में 2 के पावर में x आ गया। जब 2 के पावर में x आ गया तो हम क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर में 1 बराबर 2 के पावर में x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे इसके पावर में 1 डालिएगा तो इस 1 से क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये बेस आप लोग का बराबर दिख रहा है, ये 2 2 बेस दिख रहा है बराबर, तो क्या ये पावर हमारे जो है ये पावर बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। इसलिए x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। और x कहाँ पे है a के पावर में, किसके है a के पावर में। तो हमारा 1 का तो आ गया, अब दूसरे का निकालेंगे, नोट करिएगा। अब देखिए इसको इरेज नहीं करेंगे, इसको नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाए? क्योंकि मान लीजिए हम लोग 1 और 3 डालेंगे जी, तो 1 हमारा इसमें a का और इस 3 में a का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बदल किसका रह रहा है b का। हमारा तीसरा जो बनेगा वो 0.4 बराबर के डॉट 2 के पावर में x डॉट 2 के पावर में y, इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या कर दीजिए आप कि 3 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.4 बाई 0.1 बराबर के डॉट 2 के पावर में x 2 के पावर में y, नीचे में k डॉट 2 के पावर में x डॉट 1 के पावर में y होगा ना। अब देखिए कौन कौन कटने वाला है, k से k कट जाएगा, आई a का सामने में पूरा कट जाएगा, बच का गया 0.4 बाई 0.1, तो 0.4 है 0.1 है, तो डेसिमल हम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा खाली 4 आ जाएगा, तो बराबर। इधर देखिए इधर 2/1 है तो हम इसको 2 लिख सकते हैं सिर्फ, तो 2 के पावर में y आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 बराबर 2 के पावर में y। ठीक, इसको हम क्या कर दिए इसका स्क्वायर रूट कर दिए, तो 2 के पावर में 2 आ गया, तो 2 के पावर में 2 आ गया तो वही आएगा 4 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे भी बेस हम लोग का बराबर दिख रहा है, बेस बराबर दिख रहा है,
तो बेस बराबर दिख रहा है तो पावर बराबर होंगे, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, y का वैल्यू 2 आएगा। नोट करिएगा। अब हम लोग के पास x और y दोनों का वैल्यू मिल गया, x और y दोनों का वैल्यू हमको मिल गया है। तो वो x और y कहाँ पर प्रेजेंट है, a के पावर में और b के पावर में, x y a के पावर में और b के पावर में प्रेजेंट है। तो उस पावर को ही हम लोग सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा क्या आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए तो देखते हैं हम लोग कैसे आता है। तो देखिए x का वैल्यू कितना आया था 1 और y का वैल्यू 2, यही था। अब इस रेट लॉ में हम लोग पुट करते हैं, तो r बराबर के a के पावर में 1 डॉट b के पावर में 2, ये हमारा रेट लॉ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर 1 + 2 बराबर 3 आ गया। इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाए तो कितना आया, 3 आया है। इस ऑर्डर का इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आया, 3 आया है। अब ये जो 3 आया है वो क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या किए, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ना इसको निकालेंगे जी। इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे जो दिया हुआ इनका, इसी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करके इक्वेशन बना के सॉल्व किए, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चला कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्लियर है? नोट करिए। एक और क्वेश्चन बनाया जाएगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और अगर हमें क्वेश्चन है, तो इसमें अगर हम 0.01 इसका रेट हो जा रहा है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। इसमें हो गया 0.01, ये 0.02, ये हो गया 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। और 3 में हो गया 0.02, 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, हमको मिल गया है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल गया। हमारा पहला एक्सपेरिमेंट में ए का कंसंट्रेशन 0.01, बी का कंसंट्रेशन 0.01, रेट हमारा कितना हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखा जा रहा है कि ए का कंसंट्रेशन वही था 0.01, बी का कंसंट्रेशन चेंज कर गया 0.02, तो रेट हमारा कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। थर्ड में हम लोग देख रहे हैं, तो ए का कंसंट्रेशन चेंज किया है 0.02 और बी का कंसंट्रेशन 0.02, मतलब वो पहले वाले के जैसा कंसंट्रेशन है। तो हमारा रेट कितना हो गया 9.6 इंटू 10⁻⁴। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको दिया गया है। अब पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है, रेट लॉ लिखना है। तो जब रेट लॉ लिखेंगे तो हमारा रेट लॉ तैयार हो गया। यही ना रेट लॉ कहा जाता है, r बराबर k डॉट a के पावर में x डॉट b के पावर में y। हमको यहाँ पे भी नहीं मालूम है कि इसका कितना पावर होगा, तो हम x और y मान लिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। वही काम करेंगे हम लोग, ऐसा किसी को दो को लेंगे जिसमें एक का दोनों में कंसंट्रेशन बराबर हो, दिख रहा है, तो उसी को लेंगे। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो इसका रेट कितना फर्स्ट वाले का 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर k डॉट ए का कंसंट्रेशन 0.01 पावर में x, बी का कंसंट्रेशन 0.01 पावर में y। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन लेंगे हम लोग, तो रेट हमारा कितना हो गया 2.4 इंटू 10⁻⁴ बराबर k डॉट ए का कंसंट्रेशन वही है 0.01 के पावर में x डॉट बी का कंसंट्रेशन बदला है 0.02 के पावर में y। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए हम या तो पहले इक्वेशन को दूसरे से भागा दे दे या दूसरे इक्वेशन को पहले से भागा दे दे, दोनों में से किसी को कर सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं कि पहला इक्वेशन जो है वो भागा दिला रहा है दूसरे वाले से, डिविजिबल बाई 12। तो पहला हमारा ये 1/1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ बाई 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर
के डॉट 0.01 के पावर में एक्स डॉट 0.01 के पावर में वाई, नीचे में हो जाएगा के डॉट 0.01 के पावर में एक्स डॉट 0.02 के पावर में वाई। अब देखिए तो इसमें कुछ कटने वाला है, ये कटेगा इससे और ये के से के कटेगा और ये पूरा ए का कंसंट्रेशन कट जाएगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे क्या है बराबर है। अब बताइए यहाँ पे बच क्या गया 1.2 बाई 2.4 बराबर ये 0.01 बाई 0.02, इसके पावर में वाई और इसके पावर में भी वाई। ठीक, अब बताइए ये पॉइंट हटेगा तो 12 बनेगा, ये पॉइंट हटेगा तो 24 बनेगा, ये 12 बटा में 24 होगा तो 12 एक कम 12, 12 दूनी में 24 होता है, तो 12 एक कम 12, 12 दूनी में 24, एक बटा में 2 आएगा यहाँ से। यहाँ से अगर डेसिमल के बाद देखिए 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल हमारा हट गया, तो ऊपर में क्या बचा, 1 बचा, नीचे में 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के पावर में y। तो अब बताइए यहाँ पे हम 1/2 के पावर में 1 कर दें और ये 1/2 के पावर में y कर दें, तो क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं 1/2 के पावर में 1 के भैया 1/2 ही आएगा। अब ये बेस जो है बराबर दिख रहा है हम लोग का, तो दोनों का बेस बराबर है, तो हम लोग का y जो पावर है वो बराबर हो जाएगा। यहाँ से पावर कितना आ गया, 1 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, तो y कहाँ पे, b के पावर में, b के पावर में y। ठीक है, नोट करिएगा। अब देखिए हम लोग 2 और 3 लेंगे ना, क्यों लेंगे 2 और 3, क्योंकि 2 में बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, ए का बदल रहा है, तो 2 हमारा बनेगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 बराबर के डॉट 0.01 के पावर में एक्स डॉट 0.02 के पावर में 1। तो दूसरा इक्वेशन था ना हमारा। तीसरा इक्वेशन क्या है, 9.6 इंटू 10 टू द पावर -4 बराबर के डॉट 0.02 के पावर में एक्स डॉट 0.02 के पावर में वाई। ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन गया। तो सेकेंड और थर्ड 2 इक्वेशन हमको मिल गया। फिर तो इसमें हम 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 3 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 डिविजिबल बाई 2, तो हम लोग डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा 3 ऊपर रहेगा ना जी, 9.6 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 बराबर के डॉट 0.02 के पावर में एक्स डॉट 0.02 के पावर में वाई। अब बाई के डॉट 0.01 के पावर में एक्स डॉट 0.02 के पावर में वाई। क्लियर है? हमारा ऊपर में तीसरा इक्वेशन है, नीचे में दूसरा इक्वेशन है। अब देखिए कटने वाला है, ये कटेगा, ये कटेगा, के कटेगा, के कटेगा और ये बी का पूरा कंसंट्रेशन कटेगा। हट गया, बच क्या गया 9.6 बाई 2.4 बराबर 0.02 के पावर में एक्स बाई 0.01 के पावर में एक्स। क्लियर है? तो अब देखिए डेसिमल हटेगा तो 96, डेसिमल हटेगा तो 24। क्यों हटेगा? क्योंकि दोनों के पास एक एक डिजिट के बाद है। ठीक है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो हटेगा तो नीचे भी 10 आएगा, ऊपर भी 10 आएगा, तो 10 10 कैंसिल। तो ये 24 से 96 कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे देखे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2/1 आएगा। तो 2 हमारा लिखा सकता है कि नहीं लिखा सकता है? तो 2 के पावर में x लिख सकते हैं ना। अब इसको हम बना दें 2 के पावर में 2 बराबर 2 के पावर में x, तो हमारे यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा। x का वैल्यू 2 आएगा क्या? क्यों? क्योंकि हमारा ये बेस क्या आ गया? बराबर है, तो पावर हमारा बराबर होगा ना, बेस बराबर तो पावर बराबर, तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो x कहाँ पे प्रेजेंट है? a के पावर में ना, a के पावर में x है,
तो हमारा एक्स और वाई दोनों का वैल्यू आ गया। अब जब दोनों का वैल्यू आ गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं, नोट कीजिए। देखिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, तो रेट लॉ में हमारा लिखा हुआ है a के पावर में 2 और b के पावर में 1, यही रेट लॉ है हमारा। तो अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर 2 + 1 बराबर 3। कितना आ गया? 3। 2 + 1 बराबर 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। और ये 3 कैसे आया है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आया है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ रहा है कि क्या है हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्यों कहा जा रहा है? इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली दिखा रहे हैं तब, ठीक है, नोट कर लीजिए। इतना क्लियर हो गया होगा कि हम लोग का जो ये रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में जब हम लोग ऑर्डर निकाल रहे हैं उस रिएक्शन का तो वो हमारा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से बनाइएगा। दोनों क्वेश्चन जो हम लोग बनाए हैं वैसे ही वो भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बन भी जाएगा। चलिए क्वेश्चन तब देते हैं, नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है 0.12 रेट हमारा हो गया 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर 0.12 0.24, ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हो गया 0.24 0.24, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, उस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है नीचे। तो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा। तो देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ए का कंसंट्रेशन 0.12 है, बी का कंसंट्रेशन 0.12 है। तो रेट हमारा कितना हो गया 0.25 इंटू 10⁻⁴। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखा जा रहा है कि ए का कंसंट्रेशन वही है 0.12 है, लेकिन बी का कंसंट्रेशन चेंज कर गया है 0.24 से, और हमारा रेट हो गया 1 इंटू 10⁻⁴। तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं हम लोग कि ए का कंसंट्रेशन चेंज किया है, जो कि पहले 0.12 था अब 0.24 हो गया, और बी का कंसंट्रेशन हमारा जो पहले था वही है 0.24। तो रेट हमारा कितना हो गया जी 2 इंटू 10⁻⁴। तो इससे हमारे वैल्यू के मदद से बताना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। कैलकुलेट भी लिख सकते हैं हम लोग, फाइंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए और इसको ट्राई कीजिए घर पे, बन जाएगा। जो कि हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए हैं उसी के बेसिस पे ये भी क्वेश्चन है। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। तो उसमें हमारा क्वेश्चन ही रहेगा, उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।